श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बहन दोस्तों। जो गुरुवार का दिन होता है ना, वो हमारे लिए बहुत, वैसे तो सारे ही दिन खास होते हैं, लेकिन अगर आप कभी ध्यान देंगे ना, तो जितने हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उन्हीं वही हमारे दिन भी हैं। अगर हमारा मंगल खराब है, अगर हमारा बुध खराब है, अगर हमारा बृहस्पति खराब है, तो वो डीज पे ही बना है ना। तो अगर हमारे ग्रह कुछ खराब है तो हमें उस दिन का प्रयास यही करना चाहिए कि उस दिन हम कुछ ऐसे उपाय करें जो हमारी ज़िंदगी में हमारी परिस्थितियों को, हमारी मुसीबतों को कम करने में हमारी मदद कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला नियम देखिए ये बना लें गुरुवार के दिन, क्योंकि अगर जो जुपिटर है, जो हमारा गुरु है ना, वो हमें फेम बहुत दिलाता है। आप फैमिली में रह रहे हैं, आप चाहे मेन हो या वुमेन हो, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन हर किसी को फेम चाहिए होता है, हर किसी को सक्सेस चाहिए होती है, और हर किसी को अपना जुपिटर यानी कि गुरु जो है वो मजबूत करके रखना चाहिए। अच्छा, गुरु आपका कमज़ोर है, वो आपको कैसे पता लगेगा? आप लाख कोशिश करने के बावजूद फेम नहीं पाएंगे। मतलब आप प्रयास बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना नाम नहीं मिल रहा, आपको उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है। फर्स्ट थिंग आपकी ये है। दूसरा, जो मेल है ना, उनके सिर का जो सेंटर भाग होता है वो वहाँ से बाल एकदम झड़ जाते हैं। इसका मतलब है आपका गुरु जो है वो कमज़ोर हो चुका है। फीमेल में कैसे पता लगेगा? फीमेल में भी स्कैल्प जो है वो दिखने लगते हैं, मतलब सर के बाल इतने झड़ने लगते हैं कि स्कैल्प दिखता है। और साथ ही क्योंकि लेडीज़ में ऐसा कम होता है, तो इनका जो फ्रंट होता है, फ्रंट पे आपने देखा होगा एक सर्कल बन जाता है लेडीज़ के, तो उसका मतलब है वहाँ पे आपका जुपिटर कमज़ोर होने का साइन होता है। अब इसका ये नहीं मतलब होता है कि आप पत्थर खूब सारा पहन लीजिए, टोपैज़ पहन लीजिए और पीला पत्थर पहन लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको प्रयास करना होता है, उसके उपाय करने होते हैं, खासकर बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन। सबसे पहला क्या करना है, देखिए लाइफ में हर किसी को अपना एक गुरु बनाकर ज़रूर रखना चाहिए, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपके मदर इन लॉ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे मौसी हो, कोई भी, या आपके टीचर हो, कोई एक गाइड हो, चाहे आपका नेबर, कोई एक गुरु आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी आप रिस्पेक्ट करें और उसके पीठ पीछे उसकी कभी भी बिचिंग ना करें, बुराई ना करें। हर किसी की लाइफ में कोई एक ऐसा इंस्पायरिंग पर्सन ज़रूर होता है। तो कभी भी, या तो आपने किसी से गुरु दक्षिणा ली है, मतलब गुरु ज्ञान लिया है, और आपने उनके बारे में भी कभी गलत नहीं कहना है, चाहे वो गलत ही हो, लेकिन आपको उनके बारे में कभी भी बैक बिचिंग नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद बृहस्पतिवार अगर आपका बहुत कमज़ोर है, आप लगातार परेशानियों में घिरे हुए हैं, आपको बिल्कुल भी फैमिली, देखिए जो लोग फैमिली में रहकर उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है, अगर कोई, जैसे मैं भी फैमिली में रहती हूँ, मैं बीच में हूँ, मेरे बड़े में भी कोई है, मेरे साथ छोटे में भी कोई है, तो मैं बीच की हूँ। लेकिन मेरे संग क्या है, मेरी जो मदर इन लॉ है, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो हम लोगों की बात मानते हैं, हमारी बात सुनते हैं। तो अगर मैं घर का काम कर रही हूँ, मैंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं, तो वो मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, भरोसे पर उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है। बड़ा बड़ा फंक्शन करते हैं तो वो क्रेडिट भले पीछे नहीं देते, लेकिन वो कभी मेरी बैक बिचिंग भी नहीं करते। तो जो ये चीज़ें ख़ास बात होती है ना, वो हमें अपनी फैमिली में ही रहकर पता चल जाती है। अगर आपके साथ इसका उल्टा है, जैसे आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका क्रेडिट आपको ना मिल के किसी और को मिल रहा है, तो वहाँ पर आपका जुपिटर आपको देखने की ज़रूरत है कि वो कमज़ोर है। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, बृहस्पति को मनाने के लिए आपको गुरु की तो पूजा करनी ही करनी है, साथ ही विष्णु भगवान की पूजा करनी है। उनका हर बृहस्पतिवार को आप उनका अभिषेक करें। पीले, जैसे आपने पीले पुष्प चढ़ाने हैं, पीला वस्त्र पहनना है, या प्रयास करें केले के पेड़ का भी आप पूजा करें, वहाँ पर भी आप जो है, जिनका बहुत कमज़ोर है उन्हें व्रत करना चाहिए। और जो व्रत नहीं कर सकते हैं वो क्या करें? सबसे पहले विष्णु भगवान की तो पूजा करनी ही करनी है, पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीला पुष्प चढ़ाना है, पीला ही भोग लगाना है, केले के पेड़ की पूजा करनी है। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर ही अंदर स्नान ध्यान करके, पूजा करके, आपको लगातार 11 बृहस्पतिवार को अगर आप केसर दान करते हैं तो आपको परिस्थितियाँ बदलने लायक दिख जाएंगी। नेक्स्ट है, आपको केसर के का तिलक लगाना चाहिए। जो आपका फोरहेड है, जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, वो एक्टिव होगी, और आपको जो है केसर का जब आप तिलक लगाते हैं तो आप में लीडरशिप क्वालिटी आने लगती है। इसका भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बृहस्पतिवार के दिन ना साग का ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे आप दाल में डाल दें या फिर सब्जी बना लें कोई साग की। मूली ज़रूर खाएं बृहस्पतिवार के दिन, मजबूत करने के लिए।
अपने गुरु को। और आटा जो साने ना उसमें 1 चुटकी हल्दी ज़रूर डालें, उसकी आप रोटी बनाएँ। इससे हम आपको कंडीशंस आपको बहुत इम्प्रूव दिखेंगी, साथ ही आपका जो जुपिटर है वो धीरे-धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा जब आप रोटी सेकते हैं, रोटी सेकने के बाद जैसे कई बार जैसे मैं भी करती हूँ, मैं स्लेब पर ही रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो जो रोटी सेकने के आसपास हमारे जो बर्तन लगा होता है ना, वो हमें तुरंत ही क्लीन कर देना चाहिए, हमको प्लेटफॉर्म तुरंत क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर इर्द गिर्द आटा गिरा हुआ है तो हमारे जो कर्ज हैं वो बढ़ने के बहुत गुंजाइश हो जाते हैं। जब भी आप खाना परोसते हैं, खाना परोसने में सबसे पहला भोजन आपको घर के सबसे बड़े मुखिया जो होते हैं हमारे घर के, जैसे मेरे फादर इन लॉ, उनको आपको देना चाहिए। और प्रयास यही करें कि वो जभी भी खाना खाने बैठे हैं तो उनको गरम ही गरम रोटी बना कर दें। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा जो ये डेली का रूटीन है वो ऐसा ही है। सुबह पूजा करने के बाद, खाना बनाने के बाद, पापा मम्मा को खिलाकर उसके बाद मैं बच्चों को लेने जाती हूँ। तो मेरे घर से बच्चों का स्कूल काफ़ी दूर है, आई थिंक 7.5 या 8 किलोमीटर के आसपास होगा। तो यहाँ पर मैं अब बच्चों को लेने जा रही हूँ। बच्चों को ले आने के बाद उनको भी मैं भोजन कराऊँगी, खाना खिलाऊँगी। तो इस तरह से मेरी जो दिनचर्या है वो पूरी हो जाती है। और आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ना इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आएँ, जहाँ आप अपने ग्रह से आपको लड़ने की मजबूती मिल सके। और आप अपने इन उपायों से, चाहे वो बुध हो, बृहस्पति हो, प्रयास यही होगा कि जो मैं खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ वो मैं आपको भी मदद करा सकूँ, ताकि आपको भी हर एक मुसीबत से लड़ने का जो है सामना करने का पूरा जो है सामर्थ्य हो आप में। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।